सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, बनाम कबीर पंथी संतों तथा महंतों के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हम सभी कबीर पंथियों का इष्ट है सदगुरु कबीर साहेब ही को ही हम सब इष्ट मानते हैं। तो जी कबीर साहेब सतगुरु हैं या सतपुरुष हैं? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है, लेकिन साहेब कहते हैं सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट में जागट प्रगट हुए, है ना। परमात्मा सबके घट में है, ऐसा सदगुरु का संदेश है, लेकिन उसका विशेष लक्षण जिसमें हमें दिखाई पड़ता है, हम उसको सदगुरु या श्रेष्ठ पुरुष के रूप में मानते हैं। पूर्ण गुरु या सतगुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, पूर्ण गुरु या सदगुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से, आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्शन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागृत हुई, वही उसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। उसी पहचान से ही आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सदगुरु के रूप में। जी, तो कबीर जी के विषय में और कुछ बताइए हमें। सदगुरु कबीर साहेब जब यहाँ काशी लाहर तालाब में साहेब प्रकट हुए और यहाँ से साहेब ने काशी नगरी ही नहीं पूरे देश विदेशों में सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान और अपने सदुपदेश का प्रचार और प्रसार किया। उस समय सत्य को सत्य कहना मुश्किल था। ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब उस समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, ये सभी के भेदभावों से ऊपर उठ करके जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया, इसलिए सदगुरु कबीर साहब आज भी इस देश और दुनिया में एक अकेले महापुरुष हैं जिन्होंने सत्य को सत्य कहा। इस रूप में सदगुरु कबीर साहब को पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। तो एक मनुष्य के शरीर में कितने द्वार होते हैं? कबीर साहब ने 10 द्वारों की चर्चा शास्त्रों में की, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने 11वां द्वार की भी चर्चा की, जिसे सुषमन द्वार कहते हैं। तो 10 द्वारों को चर्चा तो अनेक शास्त्रों में 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहवे को अचरज भय, जात अचंबा कौन। तो ये तो सदगुरु जैसे महापुरुषों के वाणी में आता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ये 11वां द्वार की चर्चा भी अपने शब्दों में। तो आपने यहाँ कबीर साहेब जी की वाणी का जिक्र किया, तो उन्होंने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज? नहीं, सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी, शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहेब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं। जी। शब्दन विनसे विनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहेब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी। और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है जी। वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की। जी। ऐसा चर्चा है ना? तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। तो जैसे कोई आत्मा होती है वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद भटकती रहती है या किसी जैसे समुद्र में एक बूंद मिल जाती है वैसे मिल जाती है? देखिए, कबीर साहब के उपदेश और धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब को जो प्रश्न किया अपनी जिज्ञासा और अपने गति और मुक्ति के लिए, उस माध्यम से जब यह जीवात्मा सुरति रूप से सदगुरु के मार्ग पर चलता है तो वो भटकता नहीं है, वो मुक्त पद में चला जाता है, जिसे सतलोक या सतपथ कहते हैं। और इसी का संदेश सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब ने प्राप्त किया। तो हमने सुना है कि प्रारब्ध जो कर्म होते हैं वो मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, प्रारब्ध कर्म तो तब भोगने पड़ेंगे जब आप संसार में आओगे जी। जब तक आपको मुक्ति पद नहीं मिलता है, जब संसार में आएंगे तो भोगना तो पड़ेगा। जब जीव जन्म के अनुसार जन्म शरीर पर शरीर धारण करता है तब उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। जी। तो कबीर जी ने कहा था कि जब धर्मदास जी से कहा था कि जब तक आपका वंश रहेगा तब तक मैं यानी कबीर जी इस धरती पर नहीं आऊंगा। देखिए, वंश का तात्पर्य होता है सदगुरु का वंश कहाँ विद्यमान होता है। क्योंकि सदगुरु तो कोई शादी विवाह या बच्चे या किसी प्रकार संसार के रूप में विद्यमान नहीं रहते। सदगुरु की शब्द जो शक्ति है जिस अंश में विद्यमान रहता है वही उसका वंश होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वचन माने सो हंस हमारा। हमारा हंस कौन है? जो वचन को मानता है। तो जब तक वचन की सत्ता एक शिष्य से दूसरे शिष्य में आता है वही उसका अंश होता है। तो कल ये धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने इसी सत्ता का संदेश दिया था। तो आप जी जो यहाँ पर दीक्षा देते हैं वो एक ही बार में देते हैं या 2-3 बार में? गुरु शिष्य को तो दीक्षा एक बार में दी जाती है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है हम उस दीक्षा को अपने अंदर फलीभूत करें। अब उसके लिए उसकी साधना होती है, वो जब उसे कर सकता है, जितने चाहे उसको इस जन्म में कर ले, इस समय में कर ले, अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को धन दिया कि बेटा बिजनेस करना, लेकिन अब उस धन को पिता बर्बाद करता है कि आगे बढ़ाता है, वो पुत्र पर निर्भर करता है। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को एक ही बार दीक्षा देता है, जो कुछ भी देना होता है। कोई वो डबल या 4 बार नहीं देता है। एक बार देने के बाद यदि शिष्य का शरीर छूट गया तो अधूरा ही रह गया। इसलिए गुरु जब भी शिष्य को हाथ देता है, आशीर्वाद देता है या उपदेश देता है, संपूर्ण एक बार देता है, लेकिन उसको अपने अंदर शिष्य कितनी भूमिका से प्राप्त करता है ये उसकी साधना है। तो आपने यहाँ कबीर साहेब जी की वाणी का जिक्र किया तो उन्होंने आदि नाम और सरनाम जो बताया है वो क्या है? क्या आपके अनुसार वस्तु है या कोई और चीज? नहीं सदगुरु के अनुसार से शब्द नित्य होता है जी। शब्द का नाश नहीं होता है जी। और साहेब कहते हैं हम इस संसार में हमारा आना भी शब्द स्वरूप में हुआ, क्योंकि शब्द का नाश नहीं हुआ जी। हम इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जो शब्द शक्ति है वो सदा विद्यमान रहती है और हम शब्द शक्ति में विद्यमान रहते हैं जी। शब्दन विनसे विनसे देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब शब्द की शक्ति और सत्ता को सर्वोपरि बताए जी। और उसका कभी विनाश नहीं होता। ये सदगुरु ने अपने परिचय के रूप में ये दिया।
अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दी नसीन कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है, क्या ये सतनाम की ओर ही संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। सार शब्द का मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का जो वाचक शब्द है उसी को सार शब्द कहा जाता है, सत्यनाम कहा जाता है। परमात्मा सत्य स्वरूपी हैं तो सत्यनाम ही उनका सत्यनाम है। और ये मतलब मनुष्य का देखा जाए तो जो नाम है 5, ये मनुष्य का ही उसके गुणों का द्योतक, आत्मा का द्योतक है। जो आत्मा का नाम रखा जाएगा तो जैसे आत्मा कहा गया है कि चेतन अमल सहज सुख राशि और अजर अमर है, उसी तरीके से ये उसी के ऊपर नाम रखे गए हैं। और ये सब मतलब ये कभी स्थिर रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। अविनाशी शब्द है और परमात्मा का वाचक शब्द है, वही सार शब्द है, सार नाम है और ये गुरु ही देते हैं। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, मतलब ये जो आत्मा का हमारे जिसको लेकर के मनुष्य प्रकट होता है धरती पर, उसी के स्वरूप का वाचक शब्द हैं। कोई अलग से नाम नहीं दे, जो सत्य है उसी को सत्य कहा गया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ये आदि है, अनादि है, इसका अजर है, अमर है, निर्विकार है, चेतन है। तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीन कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। पुण्यात्माओं, हम एक पिता की संतान है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा स्वयं आकर बताया कलयुग में प्रथम चरण में कि जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं किसी भी धर्म मजहब के, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है, ये कोरी झूठ बोल रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, आपको भ्रमित करें। ये केवल पैसे के स्वार्थ के लिए आपको मिसगाइड करते हैं। जो ना करने की क्रियाएं आपसे करवाई जा रही हैं और जो ज्ञान ये बता रहे हैं वो व्यर्थ है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुत्था कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। क्रोथा कांड झूठ झाट बोल के अफवाह फैला के इतना अफवाह फैला दी जब समाज में, मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता ने कहेगी ठीक हो गया, निकम आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया क्रोथा आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की। और इतना ही कहा था, भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो, और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य है, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप पे नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको? यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और इस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है, और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी का, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो, और कोई ये कहे कि ये तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो, और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा रही है, भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक है, साथ में से एक नकली मैं ऋषि की ओर दिखा दूं, इन दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जात भी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं, इसकी तो धोती सी धोकर रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो, 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान ने प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है
और दूसरे पन्नू के है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना सतुति ते। इससे उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जा, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा, बता 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और अब पे 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़िया की, गुटकिया की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी? के पहलवान बन जाएगा। अरे तेरा कुछ भैया, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, को मरेगा, और रोग कट्टन की औषधि मिला तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे। ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कति भगवान ते मिल रहे। इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ। ये बाद विदा चतुराई देखिएगा। अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तो सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा। क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था।
और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को। उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241-242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध, अपराध को चाहे पाप कहो, एन से माने अपराध, एन से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, एन से माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के। अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सर्वस्व माने सब, एन से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नो का हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जब वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देते हैं, ये नो के प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मनगढ़ंत कथाएं हैं, ये जनता के जो ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। अब पुण्यात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत मंत्राचार्य और शंकराचार्य और ये महर्षि और ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं, उसके पार्ट हुआ करते 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है। और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी। तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है, भैया देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया,
बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं, दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का अच्छा ताइजा बेच सकते हैं। अब उसने कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले, जब पहले आवाज में काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चवनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियां का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते के डर से, ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया, वो ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, वो पड़ गया, पड़ते वो सारा फैल गया और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी रे, उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित रोएगी। तो इन कित रो, एक नहीं सारा की अब इन या चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। महर्षि दयानंद की पोल खोल दी मैंने, वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, कति फ्यूज हो गया। इनके आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया हो। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यू ज्ञान, हाँ पता लग जाए सबको। पुण्यात्माओं, इस दास ने वर्तमान के जितने भी संत महंत आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर महापुरुष जो गुरु पद पर विराजमान है, या उनकी परंपरा में चल रही भक्ति साधना के सभी उनके ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा फरमाए गए सत्संगों की सीडी को भी देखा, ये जांच करने के लिए कि कौन महापुरुष शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहा है और कौन इसके विपरीत बता रहा है। जिन महापुरुषों के इतिहास दास ने पढ़े और उनके सत्संग सुने, उनमें से किसी के पास भी शास्त्र अनुकूल सदग्रंथों के आधार से भक्ति विधि और ज्ञान नहीं है। ये श्री प्रकाश मुनि जी अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं। दर्शकों, दामाखेड़ा गद्दी नसीब श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के अस्वस्थ होने के कारण साधना टीवी के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में भाग नहीं ले पाए, जिस कारण उनके आदेशानुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताए गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं, तथा उनके आदेशानुसार उनके परम शिष्यों डॉक्टर पारसनाथ जी तथा बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी ने प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार साधना टीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीब कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। गुरुदेव ने किताब लिखी है
उस किताब का नाम है सहज ही साहब पाइए जो मन निर्मल हो। मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। और मन निर्मल होता है सुमरण ध्यान से। सुमरण ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाए। सुमरन और ध्यान का साबुन कर लो और नाम रूपी दरिया में जाकर अपने मन को स्वच्छ कर लो। सुमरन ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरिया। सत्य नाम की दरिया में, और नाम की दरिया कहां मिलेगी, ये भी तो एक प्रश्न है। आप लोग गाते हो ना, गुरु दरिया में नहाना हो, तो यह नाम की दरिया गुरु के पास, सदगुरु के पास होती है। तो सतगुरु के शरण में जाकर नाम की दरिया में सुमरन ध्यान का साबुन लेकर अपने मन को स्वच्छ कर लें। दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाए। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहेब। अभी आपने सुने दामखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। ये श्री प्रकाश मुनि जी अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि आपके पास सतनाम नहीं है तो आपके पाप कैसे साफ होंगे। सतनाम से ही पाप का नाश होता है और वो सतगुरु के पास होता है। तो पुण्यात्माओं, इन दामा खेड़ा वालों के पास कौन सा सतनाम है? ये किसको सतनाम, आदि नाम और सार नाम कहते हैं? वो एक पूरा शब्द है। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, ये है इनका सतनाम। खाक है ये। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। कबीर जी ने सार नाम का वर्णन भी किया है। क्या ये सतनाम की ओर संकेत है या कोई और मंत्र है? हाँ, सार नाम जो है वो सार शब्द है और वो गुरु दीक्षा में हमारे यहाँ हमारे पंसरी आचार्य साहब देते हैं और वो 5 शब्द देते हैं, 5 नाम। तो ये 5 नाम ही सार शब्द हैं। तो जो 5 नाम आपके गुरुजी देते हैं वो 5 नाम कौन कौन से? वो 5 नाम मतलब उनके जैसे आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, तो यही सब उसके 5 नाम दिए जाते हैं इसी आधारित पर। अभी आपने सुने दामखेड़ा गद्दी नसीम कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाथ जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। तो पुण्यात्माओं, इन दामा खेड़ा वालों के पास खाक है ये सतनाम। सतनाम इस दास के पास है, 2 अक्षर का है, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर परमात्मा ने सीधा दिया था, जिसमें एक ओम है, जैसा कि आपको कबीर सागर में और कबीर पंथी शब्दावली में प्रकट दिखाएंगे। अभी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि ये मंत्र धर्मदास जी को दिया गया था। इनके पास वो मंत्र ही नहीं, सतनाम ही नहीं है, तो इनके पास पाप नाश कैसे होंगे? ये तो दुनिया को डुबो रहे हैं। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। यहाँ से अब इसमें आपको दिखाते हैं 61 पृष्ठ पे देखना। कोट तीर्थ भरम फल पावे भमर, यानी भटक गए, 100 फल भर ही साधु जमावे। इस तरह परमात्मा इसको बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे मोक्ष होगा। मानो गुरु साधुन बाणी कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे कबीर सतगुरु और साधु
सतनाम गह मिटे उपाधु, सतनाम से सारा दुख दूर होगा। सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सत कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम का सत अवराधु। सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गह तजे दुताई, कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई, कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा, उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चिन्ह होगा, बताओगा। को हम को तुम को है अंता, कह कबीर ये बुझ संता। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे है। यहाँ देखो 62 पृष्ठ पे क्या बताया है? सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को? वो सतनाम क्या है? इंद्री जीते साधु सो हारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा, समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है। वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाओगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया। इनका समझ अब ना आई बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहाँ क्या बताया है? धरिहो गोए कहो जिन काही, कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लखे होता ही, जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने, यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का, कि सत नाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। अब एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने कैसा बताया सतलोक में। और ये कबीर पंथी क्या हुआ भाई बकरे हैं, तो इनके पास खक नहीं है। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मेरा व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम एक ये गुप्त है, तो इसका जाप करना है। इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करें और फिर वो सार नाम आदि नाम सार शब्द जिसका कहते हैं विधेय शब्द, वो भी है, वो भी जाप करने का है। सुरत नृत्य से जाप है उसका। अब और दिखाते हैं आपको धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली, और ये कहाँ से छपी है? कबीर पंथी शब्दावली, कबीर
आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित। मुद्रिक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई, यहाँ से छपी है। इसके हम आते हैं 284 पृष्ठ पे। ये 283 पृष्ठ है, कवितपंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती, अजप्पा जाप जपो बिन जीवा, मूल मंत्र अरहाद। वो अजप्पा जाप जाप करने का है सार नाम, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैणी। चौका यानी जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया। एक 285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवा सा उत्तम पाना, 7 हाथ बस्त्र परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में। ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे सतनाम सतनाम सतनाम, और सतनाम इसे मोटे अक्षरों में लिखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ, दामा खेड़ा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से। कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, इन्हें कख नहीं पता सतनाम का। आदि नाम गुप्त है, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं अभी बार ना जाई। धर्मदास साहिब को कबीर परमेश्वर जी ने कहा है। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तभी चली पीढ़ी हंसनी तरही। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं, उनमें से ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियां का हाथ में चला गया, ये मंत्र, तो ये नाम देखते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे। ये अधिकारी नहीं इस नाम के देने के। अगर इस नाम को दास से जान के, और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए, तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अब यहाँ आदि नाम और है, वो सार नाम इससे अलग है। ये तो श्वास उश्वास से जाप करना होता है। आपको दिखाते हैं अभी। अब फिर देखिए वही कबीर सागर, इसमें आपको हम दिखाते हैं। अब देखिएगा सुमरण बोध के अंदर, ये सुमरण बोध, और प्रश्न नंबर 3 पे ये बोध सागर खंड का अंदर ही है। या देखा प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं, ओम सोहम नाम के आगे करे पियान, अजर लोक बासा करे जगमग दीप स्थान। सुख सागर स्नान करी होय हंस का रूप, जाय पुरुष दर्श करे जिस दिन परम आनंद। अब यहां बता दें, ओम सोम से आगे और नाम है एक सार नाम, आदि नाम। ये सतनाम है 2 अक्षर का। अब परमात्मा कहते हैं ये आदि नाम जो सार नाम है, वो भी मैंने बोल के सुना रखा है, और इसमें गुप्त छुपा रखा है। ये मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। अब देखियो, यही कबीर सागर, इसके ये है बोध सागर, और ये है ज्ञान बोध। अब हम ज्ञान बोध पर पुनः आगे हैं। सतगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे सार, सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरे पार। अब सार शब्द के विषय में बता रहे हैं। सतनाम अलग बताया है, सतनाम जो करे पुकारा, और जब भाव जल उतरेगा पारा। सतनाम सतपुरुष है अगम अपारा, ताको सब मैं कहूँ विचारा। आदि नाम ब्रह्म है नारा, आदि अनाम ब्रह्म वो है नारा। निराधार कहें कोई पसारा, ताही पुरुष सुमरो रे भाई, तन छोड़ जीवलोक सिधाई। श्री छोड़ कर जाओगे तो बांग्ला। कहे कबीर नाम गै सोई, भ्रम छोड़ भव पार ही हुई। अब यहाँ बताते हैं, वो 16 पृष्ठ पे पढ़ा था हमने, ये 17 पृष्ठ है ज्ञान बोध का।
अब यहाँ क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम मैं कहूँ सब पासा। आदि नाम को मैं बोल कर सुनाता हूँ, यहाँ देख नीचे आ गया। ऐसा सब जग जीव गुराई, धर्मदास मैं तुम्हें सुनाई। जो मैंने तेरे को नाम बता दिया ना, सबको बताना। आदि नाम में भाग सुनाई, और ये जग जीव न चेत्या भाई। वो ने कहा के पारा कहा नहीं जाई, एक लग रहे मैंने बोल के सुनाया परमात्मा। आदि नाम सबको दर्शाया, जग जीवों को ज्ञान सुनाया। ये जुल्ले को भेद न पाए, अज्ञानी क्यों राड मचाए। आदि नाम की सुध बिसराई। अब ये देखो 18 पृष्ठ पे ज्ञान बोध का। आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। हमने उस आदि नाम सार शब्द विधेय शब्द को, अकय शब्द को, जो नहीं कहना किसी के सामने, उसका जाप नहीं करना हो तो वो सुरत नर से जाप है, उसको हमने बोल कर सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। अब परमात्मा ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये मूल ज्ञान की दरबार न जाई। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को जब ये नाम बता दिया, सार नाम भी बता दिया, मूल ज्ञान बता दिया, सतनाम बता दिया, फिर कहा था कि धर्मदास अभी ये मूल ज्ञान किसी को बताना नहीं। इस मूल ज्ञान को और सार नाम को गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये देखिएगा, जीव धर्म बोध, बोध सागर का ही है ये 1937 पर। सत कबीर वचन, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, और सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचड़ी पेड़ी हंसनी तरही। युगन युगन तुम सेवा कीना, ता पीछे हम यहाँ पर दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही पहचीना। जब तुझे सार शब्द बताया मैंने। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन पद निर्वाणा। अपने आत्माओं समझदार व्यक्ति को संकेत बहुत होता है। ये देखो, अमर मूल नामक एक अध्याय है, इसके 136 पृष्ठ पे कहा है कि कबीर साहब कहते हैं, नाम एक गुप्त है अमोला, और सो धर्मनी में तुमसे खोला। क्या कहा है कि काल दुख दे सब ही रुआवे, और शब्द होए ता माथ निवावे। जिसके पास ये सार शब्द होगा ना, उसका माथा टेकेगा, वो काल नहीं तो सबको दुखी करता है। नाम एक गुप्त है अमोला, सो धर्मनी में तुमसे खोला। जो ये नाम को करे सम्हारा, सो भवसागर उतरे पारा। गुरु तो उसका साथी होगा, लेकिन जिसके पास इस नाम को संभालेगा, इसकी भक्ति करेगा, वो पार होगा। ओनली गुरु नहीं पार करेगा जब तक भक्ति कमाई सतनाम सार नाम सही नहीं होगा, मर्यादा ठीक नहीं होगी। तुम कह दीन शब्द उपदेशा, सो हंसन कह कहो संदेशा। अब तुझे मैंने जो उपदेश दिया है प्रथम मंत्र का, वो बताओ उनको। अब इसको अभी सार शब्द को छुपा के रखना। फिर क्या बताया है, 997 पे है, सारा कुछ बता के कहा कि अब मैं कहूँ ज्ञान उपदेशा, तुम अपने घट करो प्रवेशा। मुक्ति नाम निसंशय हुई, नाम से मुक्ति होगी निसंशय। अमर नाम तुम जब सुरत समोई। उस नाम जो तुझे बताया है बोल के, उसमें केवल सुरत समानी है, सुरत नृत्य से जाप करना उसका। जब लग कहे जीव्या कर गाया, तब लग जानो सो सब माया। यानी इसका अगर तुम मौखिक जाप करोगे तो लाभ नहीं देगा आपको, उसका सुरत से जाप करना है। वो नाम है बोल कर जो तुझे सुना दिया। अकह नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। नाद शब्द जब ही उचारा, तासो अक्षर भयो विस्तारा। अब कहते हैं, तब ही शब्द सुरत मन लाया, मन स्थिर भय नहीं है माया। अब इस शब्द के ऊपर इस सुरत न लावे, फिर यह माया समाप्त हो जाएगी, वो माया नहीं रहेगी, वो असली काम करेगा वो मंत्र। अकह नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, सुरत से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा, इसलिए अकह कहा है। विधेय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था,
और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार हैं, थे भी हैं भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला, रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी, ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊ। अब ऊ करता है तो दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता है ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकय शब्द है और ये भरंग मता है, और ये पावर डाल दी तेरे अंदर, सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है, और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमियों, अब वो कहता है ये भरंग मता है, इसने भरंग मता नहीं समझ में आ रहा। भरंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक ने यो ज्ञान, फिर वो भी भरंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना, ये है भरंगमता। कर देना, ये भरंगमता है। कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बोली बाड़ी है, उसको तो गुरुपद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार ये होता है। ये चतुर व्यक्ति अपना भी भक्ति नाश करे, अपना जीवन नाश करे और इनको लपेट रहे हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं दामाखेड़ा गद्दी नसीब कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। महाराज जी, जो मंत्र दीक्षा आप अपने श्रद्धालुओं को देते हैं या अपने अनुयायियों को देते हैं, क्या वही मंत्र कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को दिया था? जी निश्चित रूप से वही है। महाराज जी, आप मंत्र दीक्षा एक ही बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? एक ही बार में। एक ही बार में। अभी आपने सुने दामाखेड़ा गद्दी नसीब कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के परम शिष्य बांधवगढ़ गद्दी नसीब महंत श्री हरीश दास जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनि नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। स्वामी जी, जो दीक्षा आप प्रदान करते हैं, क्या ये दीक्षा कबीर साहब ने धर्मदास जी को दी थी? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज उन्होंने बोला भी है कि जैसे साथ में वो बोल रहे हैं, जो वस्तु मैं वहां से लाए वही तुम्हें ये यहाँ दे रहा हूँ। स्वामी जी, आप मंत्र दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? एक ही बार में। अभी आपने सुने कबीर पंथी मधुपरम हंस जी महाराज रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं लहरतारा तालाब के गद्दी नसीब कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। तो आप जी जो यहाँ पर दीक्षा देते हैं वो एक ही बार में देते हैं या 2-3 बार में? गुरु शिष्य को तो दीक्षा एक बार में दी जाती है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है हम उस दीक्षा को अपने अंदर फलीभूत करें। अब उसके लिए उसकी साधना होती है, वो जब उसे कर सकता है, जितने चाहे उसको इस जन्म में कर ले, इस समय में कर ले, अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को धन दिया कि बेटा बिजनेस करना, लेकिन अब उस धन को पिता बर्बाद करता है कि आगे बढ़ाता है, वो पिता पर पुत्र पर निर्भर करता है। इसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को एक ही बार दीक्षा देता है, जो कुछ भी देना होता है। कोई वो डबल या 4 बार नहीं देता है। एक बार देने के बाद यदि शिष्य का शरीर छूट गया था तो अधूरा ही रह गया। इसलिए गुरु जब भी शिष्य को हाथ देता है, आशीर्वाद देता है या उपदेश देता है, संपूर्ण एक बार देता है, लेकिन उसको अपने अंदर शिष्य कितनी भूमिका से प्राप्त करता है, ये उसकी साधना है। अभी आपने सुने लहरतारा तालाब के गद्दी नसीब कबीर पंथी आचार्य श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं?
दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस्कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते न्यभ है सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं, इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कहें
सुमरण देहु लखाई, फिर उसको सुमरण बताओ वो सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम्य जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो, तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का इन्हें कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है। और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। अब ये दामा खेड़ा वाले और दामा खेड़ा से एक काशीदास नाम का एक महंत, उसके विषय में जीवन चरित्र धनी धर्मदास जी में लिखा है कि दामा खेड़ा के वंशजों में चलते चलते कोई पुत्र नहीं हुआ। और इसमें क्या है, इन महंत परंपरा में जैसे ये राजा लोग हुआ करते रजवाड़े, ऐसे बना रखा है कि प्रथम बेटा, पहला पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। और उनका फिर पुत्र होया है कोडी। तो उन्होंने क्या किया, काशीदास नाम का एक व्यक्ति महंत पद पे वहां गद्दी पे बैठा दिया, जब तक आगे वंश में कोई आवे तब तक तू बैठा रहे। उनका हो गया फिर लड़का, कुछ दिनों के बाद 5-10 वर्ष महंत बना रहा। वो गद्दी लेकर भाग गया वहां से, खरसिया में जाकर उन्हें गद्दी स्थापित कर ली, आप पे बैठ गया, चिमटा गाड़ गए। उस खरसिया से चली हुई गद्दी का एक भाग, एक शाखा लहर तारा सदगुर प्रकट स्थल काशी बनारस में एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया उन्होंने। और वहां पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, एक वहां का महंत है, उनका पूर्व का नाम है श्री विजय शास्त्री विजय। और अब उसने महंत पद प्राप्त होने के बाद नाम बदल लिया अर्ध नाम साहेब। तो ये सभी कौन सा नाम देते हैं? दामा खेड़ा वाले। दामा खेड़ा से चली है खरसिया वाली गद्दी, और उस खरसिया वाली गद्दी से ही आए हैं लहर तारा तालाब सतगुर प्रगट स्थल के ऊपर उन्होंने आश्रम बना रखा है। इनसे पहले थे वो मुकंदमणि नाम थे, और ये है अर्ध नाम साहेब, पंथ श्री अर्ध नाम साहेब। तो ये क्या नाम देते हैं? अब ये बिजली गिरी कैसे, ये नाम कहां से शुरू हुआ? कबीर सागर में जो वाणी लिखी है वो उस सतनाम और 5 नाम की और सार नाम की महिमा लिखी है। इन्होंने वो पूरी आरती सेलेक्ट कर ली, वह आरती सी पढ़ते हैं डेली। ऐसे ही गीसा पंथ के अंदर एक पूरा शब्द है गीसा दास जी का, उसमें लिखा तो ये है कि ऐसा कर ओम सोम जप ले भाई, राम नाम किया एक माई। वो असली मंत्र लिखा है और उसको नहीं जपते हुए वो इस पूरे मंत्र ये देते हैं, पूरा सेंटेंस है, एक पूरा शब्द है आरती टाइप, जैसे अपनी आरती का एक हिस्सा है, और उसको पूरे रटते हैं, राम नाम की जप ले भाई, ये राम नाम किया एक माई। इसी तरह ये कबीर पंथी इन्होंने ये सारी एक आरती सी बना कर नाम उपदेश देना शुरू कर दिया कि यो असली नाम है। उसमें तो असली नाम की महिमा सुना रखी है, बता रखी है कि वो जपने से काम होगा। और ये कहानी कैसे बिगड़ी कि जैसे कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद वरदान से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को 86 वर्ष की आयु में एक पुत्र प्राप्त हुआ उसकी पत्नी से। उसका नाम रखा गया श्री चूड़ामणि नाम साहिब। उसी को फिर श्री मुक्ता मुनि नाम साहिब कहने लगे।
अब वो बताते हैं, दामा खेड़ा वालों का कहना है कि एक सदगुरु कबीर जी ने स्वयं उनको नाम दिया था और नाम देने का आगे आदेश दिया था श्री मुक्तामणि अर्थात चूड़ामणि जी को। अपने आत्माओं परमात्मा ने जब धर्मदास जी को नाम दिया वो कंप्लीट दिया था, तीनों टाइप का दिया था, लेकिन धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा कि कहीं उस समय वो बहुत ज्यादा ममता में ग्रस्त थे धर्मदास जी, तो फिर परमात्मा ने सोचा मैं स्वयं ही इनको नाम दे देता हूं, कहीं ये बात ना बिगाड़ दे। तो उस मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं मालिक ने नाम दिया, केवल प्रथम मंत्र 5 नाम का। वो 5 नाम कौन से हैं? करने नो दीदार मैल में प्यारा है, उसके शुरू में है, वो नाम दिए थे 5। इन 5 कमलों के हैं, वो नहीं है। ये देखिएगा कबीर साहब की वाणी है या, करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष सिमा सतदारो, मद मास मिथ्या तज डारो, वो ज्ञान घोड़ा सवार भरम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य सारा है। क्या बताया कि मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल चक्कर जो है गुदा के पास, उसमें एक 4 पंखड़ी का कमल है, देखिए। और किलियंग जाप लाल रगमानो, इसका जाप है ये मंत्र है। ये वो मंत्र आपको दिया जाता, वो शुद्ध है, पहले ऐसे लिखा करते थे। आगे देखो, देव गणेश तहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है, ठीक है। स्वाद चक्र सठ दल विस्तारो, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ी हैं, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ियां हैं। और ब्रह्मा श्यावत्री, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा श्यावत्री रूप निहारो, और उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है, यह आपको दिया जाता है। ओंकार नहीं है ये, अर्थ इसका ओम मंत्र है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ये हरियम, ये हरियंग, ये मूल मंत्र जो आपको दिया जाता है उनमें से हरियंग जाप तास मुख गाजा, इसका ये जाप हरियंग है। और लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जंग और गौर शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। अब ये पार्वती और शिव भी इसी का जाप करते हैं, कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द न गोप छुपाए, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। आगे देखो, 16 दल कमल कंठ के माही, 23 मद बसे अविद्याबाई, ये दुर्गा। हरिहर ब्रह्मा चंवर डुलाई, वहां ये रंग नहीं, ये है यहाँ का श्रृंग, ये लिखण में गलत कर दिया, श्रृंग नाम उचारा है। ये है वो 5 नाम, ये हैं वो 5 नाम जो हमें यहाँ तक बरी करावेंगे, ये प्रथम मंत्र। अब परमात्मा ने इस समय गरीबदास साहिब जी को ये 7 मंत्रों में कन्वर्ट करके दिया था, 2 मंत्र आगे और पीछे, ये पूर्ण परमात्मा के साथ में है। तो जैसे एक जड़ी होती है, औषधि अलग अलग मिलाने से उसका कुछ और गुण होता है, उनमें कुछ और एडिशन कर देते हैं वैद्य, तो उसका कुछ और इम्प्रूव्ड गुण बन जाता है और अच्छा बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये पूरा मंत्र दे रखा है 7 मंत्र का। और आदरणीय धर्मदास जी के पुत्र श्री मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं परमेश्वर ने केवल ये 5 नाम दिए थे, और उनका उद्देश्य ये था कि ये नाम अगर चलता रहा मेरे इन धर्मदास के बच्चों में, पीढ़ी में, तो इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, और इस जीवन में इनके सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे ठाठ मिलेंगे, जो यहाँ संसारिक भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलता रहेगा, और मनुष्य जन्म होते रहेंगे। मोक्ष नहीं हो सकता इस 5 नाम के मंत्र से। तो 6ठी पीढ़ी में जब वो 6ठा वंशज आया, धर्मदास की 6ठी पीढ़ी का महंत बना, उसको किसी ने टोक टाक दिया
कि अभी तुम बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष जाने की, फिर माँ विष्णु महेश्वरी इनकी पूजा नहीं करनी, और नाम दे रहे हो तुम इनके सारे, एक ने, दो ने, चारा ने, दसा ने उसको ऐसा कहा तो उसने नाम बदल दिया। वो 5 नाम छोड़ दिए। तो कबीर साहब ने पहले ही कहा था कि 6ठी पीढ़ी में काल का दूत आवेगा और तेरे वंशजों को वो भ्रमित कर देगा, वास्तविक मंत्र से दूर कर देगा। धर्मदास मेरे सिर उलाना नहीं फिर वो बात का। अगर ये नाम चलता रहा तो परमात्मा का उद्देश्य था कि ये जो पिछली पीढ़ी अब इस दास को भेजा है, इस समय तक ये सारे इनके वंशज मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाते और ईब पार हो जाते। सतनाम लेकर के दास तो एक डॉक्टर है और जिसके पास दवाई अच्छी मिल जाए तो सब न लेनी चाहिए आकर के, उसमें मान बढ़ाई की क्या बात है। और जन्म मरण का रोग आपका लगा हुआ, इसके ही लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो इसमें कोई बड़े और छोटे की बात नहीं होती। एक आरएमपी डॉक्टर है और उसका रोग हो गया, उसको दवाई का पता नहीं, तो वो एमबीबीएस के पास जाता है, जी देखियो दवाई ले लेता, उसमें छोटा बड़ा क्या हुआ। अब ये दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है संपूर्ण 11 भाग। अब यहां से आपको ले चलते हैं 138 पृष्ठ पे अनुराग सागर में। अनुराग सागर एक खंड है, एक चैप्टर है 138 पृष्ठ पे। अब परमात्मा बता रहे हैं भविष्य कथन अलग व्यवहार, जस कुछ आगे हुए है भाई सो चरित्र तो ये कहूँ बुझाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि आगे जो तेरी पीढ़ियां में होगा उसका एक कुछ भेद बताता हूँ। जब लग तुम रही तो तन माही, तो तब लग काल प्रगटे नाही। जब तक तू रहेगा ना धर्मदास तब तक काल तेरे इसमें नहीं आओगा। आगे देखो। और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। 6 कई तोर वंश को आई, तेरे वंश को तोड़ देगा, 6 उसमें टुकड़े कर देगा। और काल दोग से वंश रिजाई। और बहु कड़ियार वंश के नादा, परम वंश कर ही विस्वादा। अब आगे क्या बताया है कि वंश तुम्हार अनुभव कथ रहे, नाद पुत्र की निंदा बखे। बखे मतलब बोल लेंगे, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रखी है और नाद पुत्र की निंदा बखे। तेरे जो वंशज होंगे, जैसे चूड़ामणि जी को, मुक्तामणि जी को नाम देने का आदेश दे दिया कबीर परमात्मा ने और कहा बेटा यो नाम तू आगे देना। तो उसमें उसके अपने वंशज अपने पुत्र पुत्रियों को भी दिया और कोई नाम लेने वाला आया उसको भी दिया। तो दूसरे जो नाम वो जैसे अपने परिवार वालों को दिया उसको कहते बिंद के, अपने बिंद से उत्पन्न हुए अपने शरीर से। और नाद के बच्चे वो हैं जो नाम लेते हैं, वचन नाम ले लिया, जिन्होंने दीक्षा ले ली वो वचन के पुत्र पुत्री हो जाते हैं संत के। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तेरे जो वंश वाले हैं वो नाद आड़ा के साथ खस्या करेंगे, उनसे अपने को सुपीरियर मानेंगे, इसलिए तेरे वंशज गिरावट में आएंगे। ये देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रख है और नाद पुत्र की निंदा भख है, उनकी निंदा करेंगे। सोई पीढ़ी है वंश कड़िहारा, ताको होई बहुत हंकारा। उसने अभिमान बहुत हो जाएगा तो तेरे वंश के अंदर कड़ियार बनेगा। और स्वार्थ आया चिन्ह न पे हैं और अनंत जीवन कहें भटके हैं। अनंत जीवों को भटकाओगे तेरे वो महंत बन के तेरे वंशज। ताते तो ही कहो समझाई, अपने वंश देहो चिताई। उनको समझा दे अच्छी तरह, इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं नाद पुत्र जो प्रगट होई और ताक को मिले प्रेम से सोई। उनको कह दे कि जो वचन वाले हैं उनसे भी प्यार से बात करें, अपने अपने हमें अभिमान नहीं जतावे कि ये क्या करते हैं। महंत परंपरा चल गई इनकी सबकी, ऐसे महंत परंपराओं को दास ने खूब जाना है। ये अपनी पूजा करावें, अपनी माँ की करावें, अपनी पत्नी की पूजा करावें, बेटियां की चरण छुआवें। खक है इनके पास, ये को मर्यादा है।
और उन दूसरे तो नाम तो वह भी तब नाम में ले रहे हैं सभी, वो भी तब आपके ही बच्चे भाई बहन हैं, ये अपने आप में इतने सुपीरियर बन जाते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं परमात्मा, ताते तो ही कहो समझाई अपने वंशन देहु चिताई, के समझा दे उनको, नाद पुत्र सो प्रगट होई ताको मिले प्रेम से सोई। जो नाम ले लें वचन से उनके साथ भी प्यार से रहें। फिर कहते हैं कमाल पुत्र जो मृतक जीवाया ताकि घट में दूध समावा। वो कमाल परमात्मा ने जीवित किया था, उसमें भी काल प्रवेश हो गया और परमात्मा से दूर कर दिया। अब परमात्मा कहते हैं पिता जान तीन अंग कीन्या, और तब हम थाप्यो तो कह दीना, उसने फिर हमारे साथ ऐसा जुल्म किया। अब आगे बताते हैं ताते धर्मनी मान सिखाई और नाम थाप सोपो भाई, नाद पुत्र के सोपहु सोई और पंथ उजागर दास होई। नाद पुत्र से ही पंथ उजागर होगा। ये वंशाली परंपरागत ये महंत कभी इस पंथ को चला नहीं सकते, इनमें अभिमान बहुत होता है, इससे इनके पास वो नाम चलेगा नहीं। देखना वंश कर हैं अहंकार बहुता, हम हैं धर्मदास कुल पुता, हम धर्मदास के कुल के पुत्र हैं। जहां अहंकारता हम नाही, धर्म नहीं देखो परख मनमाही। और जहां अहंकार है वहां काल स्वरूपा, नहीं पावे सतलोक अनूपा। अब धर्मदास ने कहा कि प्रभु मैं तो दास अधीना और तो आज्ञाते हो न भीना, नाद ही थापी सोप स्वामी वंश तरह मोर अंतर्यामी। अब कबीर साहब कहते हैं धर्मदास तो तरह है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही सुन धर्मनी, वो कैसे नहीं तरहे, जो सच्चा नाम सही नाम लेकर दृढ़ होकर भक्ति करेंगे, क्यों नहीं तरेंगे। रहनी रहे सो सब है उभारो, जो मर्यादा में रहेंगे उन सबको पार करूंगा। वचन गए तो 42 तारों, अगर वो नाम लेंगे तेरे 42 के 42 वंशों को तार दूंगा। और वचन गए सो वंश प्यारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। कि फिर सही नाम उसके पास होगा तो प्यारा हंस है मेरा, ना तो बिल्कुल बात नहीं बने। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब, आगे बोलते चले जाते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि वंश 42 बिंद तुम्हारा, 100 में एक वचन ते तारा। अब कहते तेरे इन 42 न मैं पार करूंगा, पर करूंगा कैसे। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तू चिंता ना करे, तेरे 42 जो पीढ़ी के बच्चे होंगे सब न पार करूंगा, लेकिन तरीका मैं अपना अपनाऊंगा, कैसे करूंगा। अब कहा था फिर परमात्मा ने कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और ये 12 काल के दूत चल चुके होंगे गरीबदास तक के, उस गरीबदास वाले पंथ में मैं फिर आऊंगा खुद स्वयं, और ये सब मंत्र फिर डिक्लेयर करूंगा। तब तक ये 5 नाम का जाप करते रहेंगे जो मैंने चूड़ामणि को दिया है, तो इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। फिर इनका मनुष्य जीवन होगा तो ये नाम मिल जाएगा, बेटा पार हो जाएंगे। अभी ये नाम डिक्लेयर करूं को नहीं तो काल के दूतां का हाथ लग जाएंगे सारे मंत्र। फिर मैं कैसे अपने शेष बच्चों को इस कलयुग में जो वायदा किया है पार करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो तब धर्मदास के बात समझ में आ गई। फिर साची बताई परमात्मा ने कि सुन ले, तेरी 6ठी पीढ़ी जब चलेगी इस चूड़ामणि वाली, उसमें वो नाम बदल दिए जाएंगे। देखो अब 140 पृष्ठ पर आगे 138-39 हमने पढ़ लिया अनुराग सागर का। अब क्या बताते हैं, कहते हैं नाद बिंद सो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंस मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरे वंश अज्ञानी हैं, आगे चलकर कैसे करेंगे। और चिन्ह नहीं वो अंश सही दाना, जस तुम आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहो बुझाई। जो तेरे वंश में आगे क्या होगा कि 6ठे पीढ़ी बिंद तब होई, और भूले वंश बिंदु तब सोई। जो असली मंत्र है जो चूड़ामणि को दिया था, उसको 6ठी पीढ़ी वाला बदल देगा और टकसारी को ले है पाना। वो टकसारी सट्टे मारेगा, उसकी बात मान लेगा। अस तो बिंद होवे अज्ञाना, इस प्रकार तेरे बिंद यानी तेरे वंशज, तेरे आने वाले वो अज्ञानी हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, 5वीं पीढ़ी तक तो ये मंत्र चलते रहे 5 नाम के, और 6ठी पीढ़ी जब आई तो ये मालिक ने बता ही दिया कि ऐसा होगा, और वो तो होना ही था। तो उनको बार बार किसी ने कहा 6ठी पीढ़ी वाले महंत को कि आप बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष की, सतगुरु की,
ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को आप नहीं मानते हो और नाम ये पांचों वही दे रहे हो। और तब तक तो भोले भाले आदमी थे, फिर थोड़े बहुत विज्ञानी पैदा हो गए। अब छठी पीढ़ी आ जाती है जब लग 200 वर्ष बीत जाते हैं लगभग, तो वहां उनको किसी ने टोक टाक दिया तो उसने नाम बदल लिए। कहां से? कबीर सागर से एक वो ले लिया, पूरा एक शब्द, एक आरती सेलेक्ट कर ली, वो दिखाता हूं। ये कबीर सागर, ये सुमरण बोध है और बोध सागर, कबीर सागर का 22 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं? स्मरण 5 नाम का। अब ये 5 नाम के स्मरण की महिमा बताई है कि वो 5 नाम से बहुत लाभ होगा। और इन्होंने यूं सेलेक्ट कर लिया, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले सपत सिंधु नाम, ये गलत लिखा, सपत सिंधु नाम, और आकाशे अदली नाम, और यही नाम हंस को काम, यही नाम अंश को काम, और खोले कुंची खोले कपाट, पंजी चढ़े मूल के घाट, और ब्रह्मभूत का बांधो गोला, ब्रह्मभूत का बांधो गोला, कहे कबीर परवान, 5 नाम ले हंस सतलोक समान। फिर आगे क्या बताइए? तो है प्रथम स्टेज का मंत्र, वो 5 नाम देने हैं, उसकी महिमा बताई है कि ये 5 नाम बहुत अच्छे हैं, इन 5 को लेगा तो सतलोक जागा, यानी इसी से आगे चलेगा। फिर सुमरण के बारे में बताया है, समरण दीक्षा मंत्र, सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह सतनाम, और कहे कबीर, ये मूल दीक्षा है, दशा नहीं, ये गलत लिखा है, मूल दीक्षा, सत शब्द प्रमाण है। कहते हैं सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह नित सतनाम। वो सतनाम अलग है, ये 5 नाम अलग हैं। 5 नाम ले हंसा सतलोक समान, इन 5 से पार नहीं होगा। अब ये सतनाम और बताया मालिक ने, और मूल दीक्षा सत शब्द, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। तो पुण्यात्मा, इन्होंने ये पूरा एक मंत्र बना लिया उस छठी पीढ़ी वाले ने। अदर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम, 5 नाम ले हंस उठ जाए। अब परमात्मा ने कोड वर्ड बता रखे थे कि इस प्रकार 5 नाम भी हैं, और वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है। तो धर्मदास जी को दिया, वो कौन सा मंत्र दिया था दिखाते हैं आपको। एक पुस्तक है, ये कबीर पंथी शब्दावली, और ये इसका संग्रहकर्ता भी वही है जिसने कबीर सागर का संशोधन किया है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम 284-85 पृष्ठ पाते हैं। ये 284 पृष्ठ है, 284। यहां आगे हम नीचे, सुमरण भजन आरती पूजा सम्मुख कर ले सेव, सिर पर राखियो हो सोई परम गुरुदेव। अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र आ रहा दे। बिना जीव के, यानी जो जाप है जप्पा, ये वो जो सतनाम है और सार नाम, वो ऐसे जपे जाते हैं। अब देखो ये 284 पे है, चौका रमैणी, ये चौका की रमैणी, यानी नाम दिया जो प्रथम बार, तो दूसरी बार जो मंत्र देते हैं परमात्मा सतनाम का, तो वो पहले तो पान बताया, फिर उसके बाद क्या बताया है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओ हम सो हम शब्द प्रकाशा। देख परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी है, इनको ऐसे ओम को ओ हम लिख दिया। इन्हें सोचा कोई और असांग होगा यो, और यो ठीक लिख दिया। तो धर्मदास जी ने लिखते समय इसमें जानबूझकर थोड़ा ओ हंग भी कह देते, ओ हंग, तो वो ओम की तरफ ही संकेत है। ये सोहंग कहते हैं, सोहम है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सतनाम रूप में ये नाम दिया था, ये नाम है वो सतनाम, 2 अक्षर का। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनमें सार शब्द भी लिखा हुआ है, वो नी शब्द भी लिखा है। परमात्मा कहते नी शब्द है, शब्द कहा हमने, शब्द से बोला नी शब्द को,
यानी बोल के हमने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है। वो अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये सभी कबीर पंथी नकली नाम देते हैं, जो यह पूरा शब्द सुनाते हैं, ये गलत नाम है। 3 सतिथि में दीक्षा पूर्ण होती है, प्रथम स्टेज में ये 5 नाम का, अब वो 7 नाम का दिया जाएगा। दूसरी सतिथि में सतनाम ये 2 अक्षर का है, और तीसरी सतिथि में वो सारनाम दिया जाता है। और सारनाम देने से भी मोक्ष नहीं होगा यदि मर्यादा में नहीं रहा, तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। आजीवन सिमरण करना, अंतिम सांस तक राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। अंतिम सांस तक कबीर साहब ने कहा इस राम के नाम का जाप करो, राम राम नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को नाम दिया, ये आपके रूबरू करा दिया दास ने कि यही था वो सतनाम। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक सचखंड लेकर गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले को सतलोक लेकर गए जब वो 10 वर्ष के बालक थे। शरीर यहीं छोड़ गया, आत्मा को ले गए। वहां जाकर परमात्मा को देखा, वहां की सारी सतिथि आंखों देखी, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ दिया उस गरीबदास साहिब जी को, और उनको मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने से पहले मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। 8, 7, 10 घंटे तक ऊपर सारा दिखाकर वापस छोड़ दिया। जब वो सचेत हुए, देह में पुनः आए, तो फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी उसके हृदय में फीड कर दी, पूरी डिटेल, पहले की जो किया और आगे जो करना है और वर्तमान में जो साधना करनी है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है, ये सतनाम। फिर बताया है सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। वो असली नाम सत सुकृत यानी सच्चा कल्याण करने वाला एक सार नाम, सार शब्द वो और है। सोहम ऊपर और है। सोहम तक का जाप जो करते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन जाप करना कंप्लीट कोर्स करने के लिए वो अनिवार्य है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या शुभ नाम है जी आपका? जी भक्त अमन दास। सर कहाँ से आए आप? तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद से ही। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं फतेहाबाद में एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जी, परमात्मा की दया से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारा परिवार राधा स्वामी पंथ से ब्यास से जुड़ा हुआ था, और माता पिता जी वहाँ 18 साल से वहाँ जा रहे थे। और दास भी कई बार ब्यास में गया, और उनके सेंटर बने हुए हैं अलग अलग गांव में। दास वहाँ भी रविवार के बुधवार को सत्संग होता, तो श्रद्धा नहीं थी। जैसे रविवार को छुट्टी होती तो कहते पिताजी कहते भी चलो सत्संग में जाना है, ये धक्के से मन मार के जाना भी हाँ भी ठीक है। ज्ञान नहीं था, जाते कहते वहाँ बैठे नींद आती रहती, सुनते सत्संग उनका। वही उस टाइम ये था कि, लेकिन ये जरूर था कि ये पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, राधा स्वामी पंथ सबसे ऊंचा पंथ है, ये पहले यही था दिमाग में। और परमात्मा की दया से मेरे दास की गुरुद्वारा में श्रद्धा थी। मैं डेली सुबह उठ के सुबह 5 बजे उठना, यानी कि और गांव में जैसे थे लड़के मेरी एज के, चाहे किसी ने केश रख रखे हैं या बाल रख रखे हैं, दाढ़ी रखी है, तो लेकिन वो नहीं जाते थे, वो तो मीट मांस भी खाते थे, शराब भी। लेकिन दास सुबह उठ के 5 बजे जाते, वहाँ गुरुद्वारे की साफ सफाई करनी। वहाँ गुरुद्वारे में टूट श्रद्धा थी। जब घर आता तो पिता ये तराई कर, वो कहते गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं है भैया। अब वो उनका डेली हमारे साथ बहस होती, मैं नहीं, मैं तो यहीं जाऊँगा, मेरे को यही श्रद्धा है। लेकिन परमात्मा की दया से वहाँ जा रहे थे। इस तरह मैं गुरुद्वारे में इनकी दास की श्रद्धा थी, वहाँ जाते थे। तो सर जैसे आपका परिवार आपको राधा स्वामी सत्संग में ले जाता था और आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, तो उन सब एक्सरसाइज का मैं तो ये कहूँगा कि आप भक्ति तो करते नहीं थे, तो जो एक्सरसाइज आप करते थे, उधर सेवा करते थे, उधर जाते थे, तो उससे आपको क्या लाभ होता था? ये लाभ तो मेन तो ये था कि हमें ये ज्ञान, जो राधा स्वामी के सत्संग में आते थे, ये तो ज्ञान हो गया था कि वो भी जैसे कहते थे, नकल तो वो भी करते हैं, कहते ऐसा कोई सतलोक है, सचखंड है, अंदर ध्यान लगाओ, धुन को सुनो और 10वें दरवाजे खोलो
प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है, ये ज्ञान उनके सत्संग में जाने से जरूर हो गया था। लेकिन गुरुद्वारा में पता नहीं परमात्मा की वाणी थी, परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की उनकी वाणी, इसलिए दास की हो सकता है परमात्मा ने दास को वहाँ से जोड़े रखा। लेकिन उनके सत्संग में जाने से ये हो गया था धीरे धीरे, लेकिन ये लगने लगा था हाँ भी ये इनके पास है, बताते हैं सतलोक है, सचखंड है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये सब उनके सत्संग से पता चला था। लेकिन दास का उस टाइम कोई भाव नहीं था, बस जा रहे थे, ये नहीं था कि सतलोक जाना है, सचखंड है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था ये। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी दास अप्रैल 2011 की बात है जी। दास यानी कि एकदम परमात्मा ने प्रेरणा की, जैसे गुरुद्वारे जाते, जैसे उनके साथ सत्संग में जाता था रविवार को, तो उसमें श्रद्धा बढ़ने लगी एकदम। तो परमात्मा की प्रेरणा हुई, जैसे लगातार मैं जाने लग गई, रविवार को जाता, बुधवार को जाता, 1-1.5 महीना लगातार ऐसे गया। तो मेरे को ये लगने लग गया भी इनके पास ज्ञान है, मैं ध्यान से सुनने लगा भी हाँ ठीक है, भी मन में ये प्रेरणा होगी भी नाम लेना चाहिए यहाँ से। ऐसे ही मैं इनके सेंटर में एक बार रविवार को गया, जो इनके नंगल गाँव है, हमारे गाँव के पास है कि नंगल गाँव, उनका सेंटर आ रहा उसमें, वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे दास ने सत्संग सुना, वहाँ पे एक मेरा दोस्त था पहले, तो वो यानी कि 3-4 साल बाद मेरे को मिला था, उनका परिवार भी राधा स्वामी था, वो वहाँ अपनी माता जी को छोड़ने आया था, तो मैं उससे वहाँ मिला, 3-4 साल मिला था, मैंने अभी कैसे भी, तो मैं भी ठीक है सत्संग बहुत अच्छा है, मैं तो भी नाम लूँगा। तो उस टाइम अप्रैल की बात है, तो सितंबर में इनकी ये पर्चियाँ होती हैं, यानी कि वहाँ से भी हरियाणा पंजाब की अलग अलग ब्यास में, इस तरह मैं भी सितंबर में मैं ब्यास जाऊँगा, भी नाम लूँगा। तो उसने कहा मेरे को एक वर्ड कहा था, एक ही बात कही थी, वो वक्त था यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी चोरी जुड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार में नहीं बताया था कि मैंने संत रामपाल जी महाराज से विदेश ले रखा है। उसने मेरे को कहा कि परमात्मा को पहचानना मुश्किलों से पाना बिल्कुल आसान है। भी ये कैसे कहते, भी आपको भी घर आना, मेरे उसके एग्जाम चल रहे थे, मेरे को प्रेरणा परमात्मा ने की थी, लगातार सत्संग में जा रहा था, यानी कि वो वक्त से मिलवाना था परमात्मा ने। तो दास ने उसको फ़ोन करते, मैं बार बार भी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, वो कहता मेरे बार एग्जाम चल रहे हैं, इतनी कसम होगी कौन है वो परमात्मा, कहते परमात्मा को पहचानना मुश्किल पाना आसान है। तो इस तरह यानी कि मौका मिला। तो उनकी दादी की डेथ हुई थी, तो उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा हुआ था, तो उसने मेरे को वहाँ बुलाया था कि दादी का बाकी परिवार तो जुड़ा राधा स्वामी, तो वो सब कुछ करते थे अपना। तो दास वहाँ गया जी, वहाँ जाके उसने यानी कि मेरे को परमात्मा की दया से उसने मेरे को सारी सृष्टि रचना सुनाई, और उसने मेरे को सारे जो ब्यास वाले नाम देते हैं 5 नाम बताए जी। मैं हैरान हो गई, मैं क्या करता वो तो कहते हैं लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, ये नाम कैसे भी, मतलब कबीर साहब की बने हुए नाम है, ये 5 नाम काल के हैं, और पूर्ण परमात्मा वो कबीर साहब हैं। वो ग्रंथ साहब पढ़ा था जी उस टाइम, वो जो पाठी था वो पढ़ने वाला वो उस टाइम नहीं था, उनकी ड्यूटी में नहीं था, तो मेरे को खोल के दिखाया हुआ ग्रंथ साहब। मेरी श्रद्धा थी, मैं गुरुद्वारा जाता था, परमात्मा ने श्रद्धा पहले बना रखी थी, तो उसने मेरे को खोल के दिखाया। 24 नंबर पेज पे लिखा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याना पोता बार, ए तानक रूप रहा करता। यानी कि वही दानक कहते, कबीर साहब दानक एक लीला करके गए थे, सहश्री राय थे कलयुग में, एक दानक की लीला करके थे, जुलाहा की निरुणिमा उनके ले गए थे, उनको घर लाए तराब पे प्रकट हुए थे। तो उसने एक 721 नंबर पे दिखाया, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यानी कि दास ने एकदम ही परमात्मा की इतनी रजा हुई, मैंने तुरंत ही स्वीकार कर, वाकई परमात्मा कबीर साहब हैं, वो मेरे को लेके चलो, कब चलना है, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कल ले चलो। वो कहता मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो कहता एक सत्संग सुनो। उसने मेरे को मेमोरी कार्ड दिया जी, मैंने 2005 के सत्संग बरवाला के, मैंने 10 दिन में वो 40 सत्संग लगभग सुन ली जी। तो परमात्मा की जयंती थी 15 जून 2011 में, तो उस दिन हम फर्स्ट टाइम उसके साथ आया, आए सत्संग सुना, तब भी मैंने कहा मैं नाम लेता। वो कहता अभी भी रुक जा, अभी तो ज्ञान समझ ले पहले, भी डॉक्यूमेंट ना होना, क्योंकि तुम्हारा परिवार राधा स्वामी है। दास ने फिर और 10 यानी कि मैं उसको कहता, लेकिन मैं दास की प्रेरणा 26 जून 2011 को बंदी छोड़ रामपाल की महाराज से इस दास को यहाँ से नामदान प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? प्रथम तो जी दास को ये ज्ञान ही था जी कि सतलोक सचखंड आखिर कौन क्या है। राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, वो यही कहते थे कि परमात्मा निराकार है और सतलोक सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि परमात्मा साकार है, उनका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, और सतलोक सचखंड में सारी सृष्टि है। असल वहाँ पे हम अपनी गलती से काल के साथ इस कालोक में आए। तो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की दया से प्रथम तो हमें ये मोक्ष मार्ग मिला, और बंदी छोड़ रामपाल ने ऐसी दया की, जब मैं जी घर से जब मैंने उपदेश लिया 26 जून 2011 को, मैंने घर बिना बताए उपदेश लिया जी, क्योंकि राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे माता पिता, तो मेरे को ये कट्टर राधा स्वामी थे, मेंबर भी थे उनकी, जो कमेटी होती है इनकी गांव में, तो
दास चोरी नाम 3-4 महीने बिना बताए घर से आता रहा, गुरु से प्रार्थना करते परमात्मा दया करो, मैं चोरी आता हूँ, ये परमात्मा दया करेंगे। परमात्मा ने बड़ी कृपा की, दास ने घर पे माता जी से चर्चा की, उनको सत्संग मिला, एक दिन उनको भी चोरी घर से नाम दिलवाया, परमात्मा बंदी रामपाल जी महाराज ने उनको शरण में लिया, वो भी 3-4 महीने ऐसे चलते रहे। तो परमात्मा दया की, जब दास को 3-4 महीने हो गए, परमात्मा ज्ञान हुआ, तो मैंने घर पे बता दिया पिताजी को, मैंने भी वहाँ से उपदेश ले लिया है। तो वो कहते भी ऐसे कैसे भी, मान लो वो ज्ञान भी सही रास्ते पे आ जा, मैं कि आपका रास्ता सही नहीं है। मैं पुस्तक थी गहरी नजर गीता में, उसमें परमात्मा का उनकी राज स्वामी की फोटोकॉपी लगी हुई थी, जो सावंत सिंह महाराज ने अनुवाद कर रखा था, सोए गुरुपुरा कहावे जो 2 अक्षर का वेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। मैंने उनसे पूछा आपको ये 2 वो कह रहे हैं, उन्होंने ये अनुवाद कर रखा था कि ये 2 अक्षर पारब्रह्म में है, तो आपको पारब्रह्म में आपको एक अक्षर, एक ने उन्होंने अनुवाद किया था, एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया, वो आपके अंदर हैं और पारब्रह्म में जाके मिलेंगे। मैं आपको कोई ऐसे 2 अक्षर बताए उन्होंने पारब्रह्म में मिलेंगे, हमें नहीं बताए। फिर एक अक्षर के बारे में बता रखा था, वेद कते सिमरत सब साथ इन पर मुक्त ना हुए, एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। मैं एक अक्षर आपको बताया नहीं, हमें तो नहीं बताया। मैं उनको फिर इस तरह बताया भी ये पूर्ण परमात्मा पूरे संत की तरफ ये इशारा है, वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। तो वो कहते ना, कहते मैं तेरे को किससे मिलवाऊंगा, मैं मेरे को किसी बात परमात्मा ज्ञान होगा, मैं मेरे को किससे मिलवा दूँ, आप किसी प्रीचर से मिला दो चाहे, इतनी बंदी छोड़ की दया हुई। तो लेकिन वो कहते ठीक है अपना, तू अपना लगा रहा है, मैं अपना, उन्होंने ये कह दिया, फिर कहते तू अपना लगा रहा है, पता चल गया। धीरे धीरे जी परमात्मा की दया से वो जी चैनल चेंज कर देते थे। जब दास ने घर पे बताया नहीं था, मैं सत्संग सुनने लगता तो चैनल चेंज कर देते, तो ये ना चला के थे तो निंदा करते हैं, रात समय सभी की निंदा। मैं भी जब परमात्मा की दया से मैंने बता दिया, तो मैंने कहा भी आप ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, दोनों सुनो सही आपको भी। फिर उन्होंने लगातार सुनते रहे, उनको यानी कि अंदर का जो गंद भरा हुआ था वो निकलता रहा, ज्ञान अड़ंगा बार। तो 4-5 महीने उन्होंने सत्संग सुनाई, 5 महीने लगातार पिताजी ने। तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया, राज स्वामी जो सेंटर में जाया करते थे, उनके फ़ोन आते भी क्यों नहीं आते, बाना लगाते काम है कोई जैसे भी, तो उधर जाना छोड़ दिया। लेकिन इधर भी नहीं आ रहे थे, मान बढ़ाई की तरफ भी, लोग क्या कहेंगे। मैं उनको कहता सत्संग तो सुनो, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं दास पहले आ गया, जैसे वीरवार आ गया, समागम था, मार्च की बात है 2012 की। तो माता कहते मैं अकेली कैसे आऊँ, मेरे को भी लेके चलो वहाँ चलो। इस बहाने से पिता यहाँ आए, यहाँ से बख्श परमात्मा का सत्संग सुना और चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई यहाँ पे, और भक्तों ने बुलाया, और अगले सत्संग में परमात्मा की उनकी भी रजा हुई, उन्होंने भी नाम उपदेश दे दिया। प्रथम तो ये मोक्ष का हमारा बंदी रामपाल जी महाराज ने दिया, और दास को इससे बड़ा लाभ और नहीं चाहिए। इस जन्म मन के रोग से जन्म मर गए दास, और कोई चाहिए नहीं जी, कुछ बंदी छोड़ ऐसी त्याग कर दिया, ज्ञान दे दिया, मोक्ष चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस बंदी छोड़ने बड़ी दया की, संसारिक लाभ भी दिए। इस दास को 10-12 साल से पेट खराब था, इतनी मिर्च नहीं खा सकता था। किसी के घर जाते, रिश्तेदार भी कहीं बाहर जाते, अलग से सब्जी बनती, सभी के मजाक भी कोई उड़ाते, लेकिन परमात्मा की ऐसी राज हुई, चाहे आज कोई कच्ची हरी मिर्च में आगे प्लेट दर्द में वो खा जाऊंगा, इतनी बंदी छोड़ने मेरे की। पिताजी के अभी वहाँ जब राजस्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनकी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, फिर हर्निया होगी, उनका ऑपरेशन हुआ, यानी दुर्गति थी, बंदी छोड़ की रहे थे, उनकी अब दोबारा हर्निया होगी, 1-2 किलो पेट में, यानी कि इतना बड़ा हो गया था। और परमात्मा की दया से वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ना उन्होंने आज तक कोई दवाई ली। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, तो परमात्मा ने कहा ठीक हो जाएगी। परमात्मा का वचन हुआ, परमात्मा के वचन में ताकत है, वही उनकी हर्निया भी बिना किसी दवाई के ठीक होगी। ये लाभ हुआ ही प्रथम में ही, मेन लाभ तो यही है कि ये मोक्ष का मार्ग मिला। ही सर जैसे पहले आप गुरुद्वारा जाते थे, आपकी श्रद्धा थी गुरुद्वारे में, और आपके जो पेरेंट्स थे वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, और आप भी उनके कहने से वहाँ जाते थे, तो सर आपने वहाँ से फिर छोड़ दिया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और आपको भगवान भी मिला, और भगवान को प्राप्त करने का मोक्ष मार्ग भी मिला, मुक्ति का मार्ग भी मिला, और भगवान भी मिला। तो सर भक्त समाज को जो आज भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई सबसे पहले राधा स्वामी पंथ को, जो काल का बहुत बड़ा पंथ है, जितने इतना बड़ा फैलाव बना रहे, उससे इतनी ब्रांच निकल गई हैं। सच्चा सौदा दिनोद में, या जय गुरुदेव मथुरा में, या दिल्ली में कृपाल मिशन, इतनी यानी कि काल का ये बहुत तगड़ा बड़ा पंथ है। इसमें ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। सतलोक सचखंड, ये सतलोक सचखंड में प्रकाश बताते हैं, परमात्मा निराकार, जबकि हमारे चारों वेदों में प्रमाण परमात्मा सह शरीर है, उन्होंने कबीर है, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक देव जी, गरीबदास जी महाराज जी, मुलोकदास जी, दादू साहब जी, गीता साहब, इन सभी महापुरुषों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा सह शरीर है, उनका नाम कबीर है। और उन जब सभी महापुरुषों ने जो नाम जाप किए,
जैसे मैं गुरुद्वारा रहता था तो मेरे को यानी कि मेरे को वो हो गया भी नानक देव जी के जैसे वो जो उन्होंने नाम जाप किया, गुरु जी ने उनकी जन्म साखियों में से, गुरु ग्रंथ साहब में सभी में प्रमाण कर दिया कि उन्होंने यही नाम जाप किया था। जो सतनाम हमें दिया जाता है, जो 2 अक्षर का वेद जो पूर्ण संत बताते हैं, संत रामपाल जी ने बताया है, वो नाम उपदेश हमें आज मिल रहा है। सभी पंथों का यानी कि जितने महापुरुषों को मिले सभी ने कहा कि परमात्मा कबीर है, उन्होंने यही नाम जाप किया, तो इसी से यानी कि मोक्ष होगा, यही मोक्ष का मंत्र है। तो दास यही कहना चाहेगा कि राधा स्वामी पंथ से कि परमात्मा सहशीर है। दास राधा स्वामी पंथ को ये संदेश देना चाहता है भी उनका जहाँ से ये पंथ का निकास हुआ, शिवदयाल जी जिनको ये राधा स्वामी कहते हैं, स्वामी महाराज आगरा से, वो 5 नाम का ये जाप देते थे और उन्हीं से आगे अनेक ब्रांचें निकली। और तुलसीदास हाथरस वाले जिनसे ये मानते हैं कि ये ज्ञान उनके पास आया स्वामी महाराज, प्रथम तो उनकी एक पुस्तक है, तुलसीदास हाथरस वाले की पुस्तक है गटर रामायण, जिसमें लिखा कि 5 नाम काल के जानो, यानी कि जो राधा स्वामी पंथ के जो नाम 5 नाम हैं वो काल के हैं। और उन्होंने अपने आगे वर्णन किया है, एक सतनाम है और एक सारनाम है, यानी कि उनसे अलग वो नाम है सतनाम और सारनाम, जिससे मोक्ष होगा। तो जो 5 नाम जो स्वामी महाराज जाप करते थे, जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी, उन्होंने ये 5 नाम जाप किए। उनसे उनकी क्या दूरी थी, गुरु जी ने खोल के दिखाया, उनकी पुस्तक है जीवन चरित्र है स्वामी महाराज, उसमें ये भी क्लियर है कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने किसी से परमार्थ का उपदेश नहीं लिया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो भी प्राण। तो यानी कि उन्होंने बिना गुरु के उन्होंने 5 नाम काल जाप किए। उनसे उनकी जीवन चित्र में एक पुस्तक में है कि वो भूत बने, अपनी शिष्य बुक्की में बोले, और वैसे ही हुक्का पीते थे उन बुक्की में प्रवेश करके, और किसी ने अर्ज करनी होती तो उनके बाद खड़े होकर बुक्की से अर्ज करवाते, अपना सवाल पूछते थे, वो आगे से जवाब देते थे। यानी कि जब उनके प्रवर्तक राधा स्वामी पंथ का जहाँ से निकास हुआ, वो खुद भूत बने, जो आज वहाँ फंसे पड़े हैं, करोड़ों अरबों लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, करोड़ों लोग, तो उनका क्या होगा। यानी कि परमात्मा है कि प्रमाण देके, जब पिताजी भी जैसे चैनल चेंज करते थे, वो कहते भी ये सबकी निंदा करते हैं, मैं भी अब देखो आपकी पुस्तकों से दिखा रहे हैं, देखो ये स्वामी हमारे खुद भूत बने, उनका गुरु नहीं था, ये हुक्का पीते थे, आपकी पुस्तकों से सारा ज्ञान दिखाया जा रहा है, गुरु जी बाहर से नहीं दिखा रहे। यानी गुरु ने पूरा प्रमाण के साथ दिखाया कि वो खुद भूत बना और निश्चय बुक्की में बोला। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं कि जब उनके प्रवर्तक की ये दशा हुई है, तो आपका क्या होगा। आप पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जगत में विश्व में एक ही गुरु हैं, पूर्ण संत रामपाल जी, जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज, उनकी शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। और मोक्ष का मार्ग सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है और कहीं नहीं है। और मैं जो सिख समाज है उनको कहना चाहूँगा, जैसे हम वहाँ जाप करते थे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, तो ना सतनाम जाप का है ना वाहेगुरु। वो तो परमात्मा जब गुरु नानक देव जी को ऊपर सतलोक सचखंड ले गए थे, 3 दिन वहाँ उनको सारा दिखाया, तो वहाँ जाके उनके जाकी देखी, गिरिदास महाराज की वाणी है कि जाकी दे कबीर की नानक कीती वाह सिखों के गल पड़ी कौन छड़ावे था। यानी कबीर साहब का नज़ारा जाकी देख कर उन्होंने कहा था वाह गुरु। तो उनको कहा था परमात्मा ने कि मैं आपको सतनाम, बनारस काशी में आया हूँ, वहाँ पे आपको सतनाम दूंगा। तो जब नीचे गुरु नानक देव जी को छोड़ा, तो उन्होंने पहली उदासी उनकी बनारस काशी की तरफ दी थी। जब वो बनारस काशी में पहुँचे, वहाँ रामानंद जी का आश्रम पूछा, तो वहाँ जाके देखा वही रूप जो सतलोक सचखंड में देखा। तब उन्होंने यानी कि फिर उन्होंने कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ठगवा ठगी देश खरा स्याना बोता वारे ताण को बुरा करता। तो यानी कि उनको फिर वही जो सतनाम जो आज बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज हमें आज जो प्रदान कर रहे हैं, वो उन्होंने वही नाम जाप किया, उस टाइम उनको वो नाम मिले, सतनाम मिला उनको। उसके बाद आदेश नहीं था कि आगे वो नाम जाप, आगे वो सतनाम दें, क्योंकि परमात्मा उस टाइम अनपढ़ता बहुत थी। परमात्मा ने टाइम फिक्स किया था कि जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी, वो उस ज्ञान को समझेगी। अब ये ज्ञान, अब इसका यानी कि ज्ञान का अपने आगे किसी को नाम, ये नाम प्रदान नहीं करना, आप इसकी वाणी में अपना प्रकट कर दो, लेकिन ये ज्ञान आगे नहीं देना। कबीर साहब ने टाइम फिक्स किया था, वही टाइम यानी कि कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब यानी कि ये वचन साचा होगा, तभी यानी कि ये ज्ञान दोबारा प्रकट होगा। तो उसमें लिखा था कि 12 पंथ से गिरिदास, कबीर साहब में प्रमाण है कि 12 पंथ गिरिदास जी मारे के हैं, उनमें आगे जाके मैं खुद आऊँ। कबीर साहब खुद कह गए थे कि मैं 12वें पंथ में आ गया कि मैं खुद आऊँगा। तो वो बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब का अवतार है, खुद कबीर साहब आए हुए हैं, उन्होंने जो वचन किया था उसके आधार पे वो आए हुए हैं और हमें सतलोक सचखंड लेने के लिए आए हुए हैं। तो सिख समाज से यही मेरी प्रार्थना है, जितने मेरे भाई हैं या राधा स्वामी जितने भी पंथ हैं, कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। और हिंदू समाज के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, प्रभु आए हुए हैं, और मुसलमानों के अल्लाह ताला आए हुए हैं, और ईसाइयों के गॉड आए हुए हैं, ईसाई भाइयों के, और
सिखों के रब वाहेगुरु इस धरती पे सतलोक आश्रम बरवाला में आए हुए हैं। मानव बढ़ाई को छोड़ के अपना यहाँ से नामदान लीजिए और मोक्ष का मार्ग गिनाइए और अपना कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।